Hindu society must be one of the most violent, to the roots violent society in the world. Kashmir has never been an integral part of India, and this is a historical fact. कि India is illegally occupying Kashmir. Everybody accepts it. नमस्कार, आई होप आप सब लोगों ने कश्मीर फाइल्स देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देखो। निकम्मो, क्या कर रहे हो? शर्म करो, भगवान से डरो, डालो भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। जाओ जाके देखो, उसके बाद ये वीडियो प्ले करना। तो कश्मीर फाइल्स जो हम सब लोगों ने देखा है, उसमें हम सब लोगों ने जाना कि किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई जो हम लोग नहीं जानते थे, जो बहुत लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि कश्मीर फाइल्स मूवी में जो विलन थे, असली में वो विलन कहाँ है और कौन है वो लोग। चलिए जानने की आज हम लोग कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो जिस जेएनयू के प्रोफेसर को आपने देखा कि लोगों का वो ब्रेन वॉश कर रही थी, और हमारे लीड एक्टर दर्शन कुमार का भी ब्रेन वॉश कर ही देती है, असलियत में वो कोई और नहीं बल्कि यही मोहतरमा है, निवेदिता मेनन। और ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ वो अभी आपको पता चल जाएगा। Hindu society must be one of the most violent, to the roots violent society in the world. Surely nothing in the world can compare to the deep-rooted violence and somehow almost intransigence of the caste system. कश्मीर में ये हुआ कि जो एक्सेशन हुआ पाकिस्तानी वो ट्राइबल इन्वेजन के बाद, वो एक्सेशन एक शर्त पे हुआ था कि, और कश्मीर आपको आप जानते ही हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू रूलर, तो वही प्रिंसिपल अपनाया जाना चाहिए था जो जुनगत के साथ हुआ था, नहीं हुआ। और एक्सेशन इस शर्त पे हुआ कि जब इन्वेशन खत्म हो जाएगा, जब सिचुएशन शांत हो जाएगी, तब प्लेबिसाइट होगा। तब से आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुआ है, और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। लेट अस गो एंड इन्वेड द यूएस. Let us go and invade the European countries because we are a global superpower, and they are saying Kashmir is illegally occupied by India. भले इनकी लंबी दाढ़ी नहीं है, लेकिन काम ये पोटेशियम ऑक्साइड्स वाला ही करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पहले मेरे भी पैची बियर्ड्स आते थे, लेकिन अब मैं मुस्टैक का बियर्ड ग्रोथ कॉम्बो यूज करने लग रहा हूँ, जो कि 100% नेचुरल है। पहले जो मुझे कुछ जगहों पे बियर्ड नहीं आते थे, अब वहाँ पे बियर्ड आने लग रहे हैं, और प्लस प्रॉपर शेप में आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, इसको आपको यूज कैसे करना है। वैसे इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बियर्ड ग्रोथ ऑयल के 3-4 ड्रॉप आप अपने पाम पे ले लो, और उसके बाद उसको अच्छे से रब करके और उसको अच्छे से अपने बियर्ड एरिया पे अप्लाई करना है। और इस बियर्ड ऑयल को आप लोग रात में अप्लाई करना, क्योंकि रात में जो ऑयल होता है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है, और सुबह उठते ही आपको अपने फेस को मुस्टैक फेस वॉश से वॉश करना है। इससे ये होगा कि जो एक्सेसिव ऑयल होगा वो निकल जाएगा, और प्लस जो आपका स्किन होगा वो और भी ज्यादा क्लियर और ग्लोइंग दिखेगा। इस प्रोडक्ट को खरीदना भी बहुत आसान है। आपको सिंपली ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहाँ पे जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट वहाँ से खरीद लेना है। तो अगर आपके भी पैची बियर्ड आ रहा है तो इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करें। तो वीडियो में आपने भी देखा कि निवेदिता मेनन जी क्या कह रही हैं। इनके अनुसार से जो कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट कभी था ही नहीं, और ये तो बहुत सारी चीजें और भी कहती हैं। अभी तो चीजें बस शुरू हुई हैं, आगे आगे देखिए क्या क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं। निवेदिता मेनन टुकड़े टुकड़े गैंग के एक प्रोमिनेंट मेंबर है। जी हाँ, वही टुकड़े टुकड़े गैंग जो कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। वही टुकड़े टुकड़े गैंग जिनके मेंबर ये सभी लोग हैं। वही टुकड़े टुकड़े गैंग जिनके मेंबर्स अभी जेल में बंद है। वही टुकड़े टुकड़े गैंग जिनके मेंबर्स के ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा हुआ है। वही टुकड़े टुकड़े गैंग जो कि नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से कट करना चाहते थे। निवेदिता मेनन ने ही स्टूडेंट्स को भड़काया था कि तुम कश्मीर के लिए लड़ो, कश्मीर के फ्रीडम के लिए लड़ो। निवेदिता मेनन सिर्फ हमारे देश के बारे में ही नहीं बोलते, बल्कि ये सारे हिंदुओं के खिलाफ भी बोलती है। इनका कहना है कि जो भी हिंदू लोग हैं वो सब के सब सबसे ज़्यादा वायलेंट लोग हैं। इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा वायलेंट है, सबसे ज़्यादा हिंसक है, तो वो कोई और नहीं बल्कि हिंदूज हैं। इस चुड़ैल ने तो, माफ़ कीजिएगा गलती से सही नाम निकल गया, इस मोहतरमा ने तो हमारे इंडियन आर्मी को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने इंडियन आर्मी के ऊपर भी बहुत सारे बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। इनका कहना है कि इंडियन आर्मी हमारे देश के अंदर लोगों के ऊपर अत्याचार करती है। कश्मीर की बात कर लो या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर लो, हर जगह ये जो इंडियन आर्मी है वह लोगों के ऊपर अत्याचार करती है। और इस मोहतरमा के खिलाफ जब लोगों ने आवाज़ उठाया तो द हिंदू जिनका कि नाम द हिंदू है, ये न्यूज़पेपर वाले, ये न्यूज़ वेबसाइट वाले इनको प्रोटेक्ट करने आते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। आर्टिकल में आप देखो क्या लिखा हुआ है, द अटैक ऑन निवेदिता मेनन। द हिंदू वाले ओपिनियन सेक्शन के अंदर निवेदिता मेनन को पूरा डिफेंड करते हैं। इस न्यूज़पेपर का नाम भले ही द हिंदू है, लेकिन काम सारे द एंटी हिंदू है। और इस निवेदिता मेनन के द्वारा लिखा हुआ जो आर्टिकल है उसको शेयर करते हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल।
अब शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्यों अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि ये जो मूवी है वो फ्लॉप हो जाए, ये जो मूवी है वो लोग ना देख पाए। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अरविंद केजरीवाल ये शेयर करते हुए कहते हैं कि जितने भी लोग हैं उन सभी को ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए, और निवेदिता मेनन के आर्टिकल्स तो मैं भी पढ़ता हूँ। तभी तो मैं सोचूं कि आपका जो सोचने समझने का क्षमता है वो निवेदिता मेनन से इतना ज़्यादा मिलता कैसे। आप तो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर भी सवाल खड़े कर देते हो, और आपको जो पाकिस्तान वाले लोग हैं वो प्रेज करते हैं कि ये देखो अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है वो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हुआ ही नहीं था। और अरविंद केजरीवाल जी आपको वो लोग हीरो बना देते हैं। अगर पाकिस्तान के लोग इंडिया के किसी पॉलिटिशियन को हीरो बता रहे हैं तो इससे ज़्यादा और जानने की कुछ ज़रूरत है ही नहीं। निवेदिता मेनन जी कहती हैं कि जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं वो सुरक्षा के लिए काम नहीं करते, वो तो अपनी रोटी कमाने के लिए काम करते हैं। चलो निवेदिता जी, हम मान लेते हैं कि हमारे जो देश के जवान हैं वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको हम सभी लोग डबल सैलरी देंगे, जितनी सैलरी इंडियन आर्मी के जवान को मिलती है उससे ज़्यादा डबल सैलरी देंगे। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप बॉर्डर पे जाके हमारे लिए लड़ोगे? -डिग्री जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे क्या आप सर्वाइव कर लोगे? क्या आप इंडिया के लोगों को पाकिस्तानी गोलियां खाने से बचाओगे? चलो हम लोग आपको डबल सैलरी देते हैं। क्यों, क्या हुआ? डबल सैलरी में भी नहीं मानोगे? अच्छा चलो ट्रिपल सैलरी देते हैं, अब तो जाओगे? अगर फिर भी नहीं जा सकते हो तो यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाओ और पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि आपके जैसे लोगों की इंडिया में कोई ज़रूरत नहीं है। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूँ, अगर आपके पैची बियर्ड्स हैं तो बियर्ड ऑयल का जो कॉम्बो है उसको यूज़ करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप परचेस करें।